हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके दूसरी वीडियो आपके समक्ष भेज रही हूँ। कल मैंने आपको सजाया था उत्तर भारतीय पत्ती के 10 थाट, जिसे भातखंडी जी ने नाम दिया था। अब ये दक्षिण भारत के 10 मेल हैं। इनका नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने दिया है। हमारे उत्तर भारत में जिसको थाट कहा जाता है, दक्षिण भारतीय पत्ती में उन्हीं को मेल कहा जाता है। तो उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे बिलावल थाट। पहला थाट हमारा बिलावल थाट आता है। तो बिलावल थाट उत्तर भारतीय पत्ती में कहा जाता है। तो बिलावल थाट को ही दक्षिण भारत पत्ती में धीर शंकराभरण कहा जाता है। बिलावल थाट का दक्षिण भारत में नाम है धीर शंकराभरण। दूसरा थाट है कल्याण, उत्तर भारत पत्ती का। तो उसमें कहा जाता है मेच कल्याणी। मेच कल्याणी। काफी थाट का दक्षिण भारत में नाम है खरहर प्रिया। काफी थाट का दक्षिण भारत में नाम है खरहर प्रिया। भैरव थाट का नाम है माया मालव गौल। माया मालव मौल, ये भैरव थाट का नाम है। भैरवी थाट का उत्तर भारत में नाम है, तो दक्षिण भारत में इसका नाम है हनुमत तोड़ी। हनुमत तोड़ी। खमाज थाट का नाम है हरि काम्भोजी। हरि काम्भोजी। आशावरी थाट का नाम है बच्चों नट भैरवी। नट भैरवी। मारवा का नाम है गमन श्रिय। मारवा थाट का नाम है गमन श्रिय। पूर्वी थाट का नाम है कामवर्धिनी। और तोड़ी थाट का नाम है शुभ पंतु वराली। शुभ पंतु वराली। इस तरह से हमारे भारत में 10 थाट हैं और दक्षिण भारत के भी 10 मेल हैं। दोनों के नाम आपको आमने सामने इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप दोनों का याद कर लीजिए। ये प्रश्न टीजीटी में बहुत आते हैं। आपको एक नाम दे दिया जाएगा कि खरहर प्रिया का उत्तर भारत पत्ती में क्या नाम है, तो आप खरहर प्रिया का काफ़ी देखिए, आप काफ़ी खरहर प्रिया का नाम है। भैरव का पूछ लेंगे हनुमत तोड़ी कौन से थाट का नाम है, तो भैरवी का है। भैरव का माया मालव गौल है। तो आपको ये 10 याद कर लीजिए, फिर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन कर आ जाता है तो आप उसको कर सकेंगे। कुछ प्रश्न 1-2 और भी हैं बच्चों। नीचे देखिए, ऋग्वेद में सुसुरबाधों को क्या कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से आता है कि ऋग्वेद में सुसुरबाधों को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में सुसुरबाधों को नाष्टि के नाम से जाना जाता है। नाष्टि के नाम से जाना जाता है। इसमें ऋग्वेद में सुसुरबाधों को, सुसुरबाध बच्चों क्या होते हैं, जो बाद फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। जैसे कि हारमोनियम में हवा भरी जाती है तो वो सुसुरबाध कहलाएगा। और जैसे कि हमारी बांसुरी है जिसमें हम हवा भर करके बजाते हैं तो सुसुरबाध के अंतर्गत आएगा। और जैसे माउथ ऑर्गन है, बच्चे बजाते हैं हवा भर करके, तो ये सब सुसुरबाधों के अंतर्गत आते हैं। मैं बादों की आपको वीडियो बना के समझाऊंगी एक बार। तो ऋग्वेद में सुसुरबाध को आप ये नाम याद कर ले, ऋग्वेद में सुसुरबाधों को नाष्टि के नाम से जाना जाता है। कुछ जानकारी इस प्रकार है और कि अकबर के समकालीन खान देश के राजा बूढ़न खां के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार पुंडरीक विट्ठल थे। खान देश के राजा बूढ़न खां थे, उनके दरबार में एक संगीतक रहा करते थे जिनका नाम था बच्चों पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल नाम था और वो बाद में अकबर के दरबार में भी रहे थे। प्रारंभ में
किसके दरबार में रहे थे? खानदेश के राजा बूढ़न खां के दरबार में रहे थे और उनका नाम पुंडरीक विट्ठल था और ये बाद में अखबार के दरबार में भी रहे थे। पुंडरीक विट्ठल ने 4 पुस्तकें लिखी हैं। तो ये चारों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुंडरीक विट्ठल ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? सद्राग, चंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय। इस तरह से प्रश्न बन के आ जाता है कि रागमाला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप नाम दे सकेंगे पुंडरीक विट्ठल। ये रागमंजरी पुस्तक किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल। सद्राग चंद्रोदय किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल। नर्तन निर्णय किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल। तो ये संगीतकार जो है पुंडरीक विट्ठल, इनकी चारों पुस्तकों के नाम आप अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। सद्राग चंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय, ये पुस्तक हमारे पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। थैंक यू।